यस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। आज हम लोग इस ग्राफ के आधार पर कुछ सवाल को देखूंगा। हम लोग क्या किए, पिछले लेक्चर्स में कई सारे ग्राफ्स को पढ़ा था, चाहे वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ था या स्पीड टाइम ग्राफ था या वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ का स्टडी हम लोगों ने किया था। तो हमने बताया था कि जैसे ही ग्राफ समाप्त होंगे हम लोग ग्राफ पर आधारित कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देखूंगा और उसके बाद फिर मैं अगले लेक्चर्स में फर्स्ट स्टेप टू जेईई और नीट का ग्राफ को देखूंगा। तो आज हम लोग वन बाय वन ग्राफ को देखें कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं उस स्क्रीन पर दिखने के लिए आपको अट्रैक्ट करता हूं और आप इधर आवें और सवाल को देखें। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 पर देखिए ध्यान से। पहले आप वन बाय वन देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 पर ही कंसंट्रेट होइएगा। आपके सामने कई प्रश्न है लेकिन आप प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड फाइंड करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड। तो फाइंड द, ये जो आप देख रहे हैं ये इस टाइप से, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड। अब आपके सामने ये ग्राफ है। देखिए टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड अपने अपने यूनिट में है। आपको 10 सेकेंड से जाना है 30 सेकेंड तक। तो देखिए 10 यहाँ है, 30 यहाँ। हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया मैं इसी ग्राफ में, ध्यान दीजिएगा। अब 10 टू 30 के बीच ज्वाइन कर दिए। ये सैडेड भाग आपका ग्राफ हो गया, जिसके भाग के नीचे के भाग के एरिया निकालेंगे। अब नाम यदि दे देना होगा, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे, एरिया। क्यों, क्या निकालना है, डिस्टेंस। जस्ट ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, समझाया था कि जब कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और डिस्टेंस निकालना हो तो एरिया निकालेंगे कवर्ड अंडर द ग्राफ, और जब एक्सीलरेशन निकालना हो तो निकालेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ। चूँकि इस क्वेश्चन में ओनली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस के लिए एरिया अंडर द कवर्ड ग्राफ। अब एरिया निकालता हूँ, देखिएगा यहाँ वन बाय वन क्वेश्चन बन रहा है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, ये मेरा जो साइडेड भाग है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। एकदम क्लियर है। अब चूंकि हमको निकालना है 10 से 20, 10 से 30, 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड। ध्यान देखिए 10 से 30, यदि 10 से 20 निकालना होता तो इतना ही को मिलाते। 0 से 20 निकालना होता तो 0 से 20 को मिलाते। 10 से 40 को मिलाना होता तो 10 से 40 को निकालते। एक सवाल कई जवाब, इसलिए 10 से 30 है। अब इसका एरिया निकाल देते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले से जानते होंगे, लेंथ गुने ब्रेड्थ, यानी ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी। देखिए फिगर बता रहा है ए से बी तक। देखिए 30 में से 10 चला गया, 20, क्या हो गया 30 माइनस 10, इंटू ए से डी तक का हाइट कितना हो गया 20। देखिए 30 में से 10 गया 20, और 20 इंटू 20 हो गया ना 400 मीटर। दिस इज योर आंसर। चूँकि आपने डिस्टेंस निकाला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस आपका निकल गया। इस तरह क्या हो गया, पहला सोल्व। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। इसी तरह देखते जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 का ग्राफ सामने में दिया हुआ है। कहता है इन द गिवन ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 8 सेकेंड। दूसरा में एक्सीलरेशन 0 to 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 8 to 12 सेकेंड। तो हम लोग फिर 0 से 8 में कहता है आपको क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। 0 यहाँ, 8 यहाँ। ध्यान देंगे आप ग्राफ पर, प्लीज ग्राफ पर ध्यान देंगे। देखिए मैं यहाँ कंस्ट्रक्टिंग लाइन खींचता हूँ, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया,
और यहाँ मिला दिया, देख सकते हैं आप। अब OACA इसको बना लेते हैं बे, इसको बना लेते हैं डे, और इसको बना लेते हैं जी। ACEFGD कोई भी नोमेनक्लेचर मान सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन 2 में क्या है, फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग लिखा हुआ है 0 से 8 सेकेंड, देख लीजिए आप। इसका अर्थ हो गया 0 से 8 सेकेंड तक टोटल का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABD से, एरिया ऑफ ट्रापेजियम CDEJ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 8 ही सेकेंड तक निकालना है। 12 तक रहता तो अगला ट्रायंगल को भी ले लेता, जहाँ तक कहे वहीं तक रुक जाएंगे। प्लीज ये ध्यान देंगे, आपका काम है ध्यान देना। देखिए ये डिस्टेंस इतना इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABDC, एरिया ऑफ ट्रापेजियम CAJD, CAJD। देखिए 8 सेकेंड तक रुक गए। यदि इस क्वेश्चन में 12 रहता तो आगे हम बढ़ जाते, ट्रायंगल फिर ले लेते। इसलिए जहाँ तक लिमिट है वहीं तक रुक जाना है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुने बेस गुने हाइट, 2 गुने हाइट, यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा रहा है 20। ध्यान देंगे 2 × 20। देखिए ये हाइट दिखा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक इसी लाइन को, ये आप देख दें ये 20 को दिखा रहा। अब देखिए प्लस 1/2 ABD से, ये ट्रापेजियम है, ये पैरेलल लाइन 20 और ये 10 दोनों को जोड़ देंगे और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 to 4 यानी 1/2 गुने हाइट कितना ले लेंगे BD। पूरा लिख ही देता हूँ मैं ताकि समझ में आपको दिक्कत ना हो। AB प्लस CD, AB प्लस CD और प्लस, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इसमें आ जाइए। तो इसमें 1/2 DJ और इसमें हाइट हो जाएगा CD प्लस G, CD प्लस G। क्लियर हो गया। 1/2 गुने 2 गुने 20 ये ट्रायंगल का है और BD 2 और दोनों का हाइट 20 प्लस 10। और D से G तक देखिए 8 में से 4 गया 4 और ये हाइट 10 और ये हाइट 15। क्लियर हो गया। कैंसिल आउट 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 50। देखिए 100 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। देख सकते हैं आप सॉल्यूशन नंबर 2 का पहला पार्ट निकल गया कि कैसे हम डिस्टेंस निकाले। आपके पास हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसमें भी डिस्टेंस निकाले थे, एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। जिस किसी भी वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ होगा, जहाँ कहीं भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा, जितने टाइम इंटरवल में निकालना होगा, उस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल हम उसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के बाद वह गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस का वैल्यू देगा। इसलिए ध्यान रखा जाए। ये आप थोड़ा सा यहाँ इसे लिखा हुआ लग तो ज़रूर रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखा हुआ है खाली उतार लें, न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट को डेवलप किया जाए। इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, चूँकि 8 सेकेंड तक बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। यदि 12 सेकेंड रहता तो ये भी एरिया निकालते, यदि 2 ही सेकेंड रहता तो यहीं ये निकालते,
2 to 4 रहता तो इसका निकालते, 4 to 8 रहता तो इसका निकालते, होल 0 to 12 रहता तो पूरा निकालते, किसी का भी निकालते, लेकिन एरिया निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। इस तरह आप 2 का पहला देखें। अब हम लोग जगह बनाते हैं, तब फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। हम लोग अभी हम लोग सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं, अब इसका हम लोग सेकंड देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड। तो देखिए 0 से 2 सेकेंड जाते हैं हम, ध्यान से देखिए 0 से 2 जितना दूर तक पहुंचते हैं, ये स्लोप 0 से 2 का हमेशा एक्सेलरेशन स्लोप के लिए ज़रूरी है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 से 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ओ ए, और जब स्लोप होगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाई ओ बी। ए बी कितना है? 20, और ओ से बी तक है 2, कैंसिल आउट। देखिए निकल गया एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपने अपने यूनिट में रहेगा। देखिए आंसर क्लियर, सॉल्यूशन नंबर 2 का 2। अब हम लोग 3 देखते हैं, यहीं पर यहाँ से देखते हैं, जगह बना हुआ 3। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 8 to 12 लिख देता हूँ मैं। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 8 से लेके 12 सेकेंड के बीच। देखिए अब कहीं पर ध्यान नहीं दीजिए, 8 से 12 देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, और हमने बताया था थियोरी में कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, घट रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ना होके डिसलेरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग 8 to 12 सेकेंड में आते हैं, ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ भी स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप अब क्या हो जाएगा? ई एफ। तो नेचुरल है कि लास्ट में से शुरू वाला घटेगा, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ ई एफ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। स्लोप ऑफ ई एफ जी ई अब बाई ई एफ, जी एफ जी ई बाई जी एफ, हाँ ये ठीक है। अब देखिए माइनस साइन रहेगा, इसलिए कि नीचे आ रहा है स्लोप, ऊपर जाएगा स्लोप तो पॉजिटिव, नीचे आएगा स्लोप। देखिए ये नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, ध्यान दीजिए डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव, और देखिए ये अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव, इसलिए वहाँ पॉजिटिव आएगा और ये यहाँ नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ माइनस कर दिए। जी ई का वैल्यू कितना है? जी से ई तक 15, और जी से एफ कितना है? 4। ये हुआ आपका एक्सीलरेशन। यहाँ हम टेस्ट करा रहे थे आपको कि देखिए ये भी फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 के लाइन पर है, तो 0, और शुरू कहाँ से किया था? 15 से। देखिए 0 - 15, टाइम इंटरवल कितना था? 8 से 12, तो देखिए 12 में से 8 घटा लिए, आया ना इधर से भी, देखिए फार्मूला से भी यही आया और इससे भी यही आया। अभी ग्राफ देख रहे हैं इसलिए यहाँ आंसर कर देंगे। एक टेस्ट के लिए बता दिए, विश्वास के लिए बता दिए कि आप जानिए कि हाँ इससे ऐसे आ रहा है। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन का भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड। देखिए थर्ड में क्या आता है, सॉल्यूशन नंबर 3 करते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का देखिए ध्यान से। ये ग्राफ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहला का ग्राफ था, ये दूसरा का ग्राफ है, ये थर्ड का ग्राफ ये है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए? देखिए ओ से ए तक क्या बताए थे हम कि वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ एक्सीलरेशन का वैल्यू देगा। चूँकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, अभी अभी समझाया, ये कि यहाँ लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है रेड से, देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और नीचे की ओर आ रहा है तो निगेटिव एक्सीलरेशन, देखिए निगेटिव है और ये पॉजिटिव का साइन है। तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे कि ये जो मेरा जा रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर जो जा रहा है ये एक्सेलरेशन को बता रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बता रहा है। तो थर्ड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? यानी एक समान त्वरण, जहाँ भी हम लोग 10/10, 20/20 इस तरह तिस्मत बढ़ते जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास करे, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म को बताता है, एक समान को बताता है, यानी ए हो गया। नंबर बी देखा जाए,
व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। देखिए ए से बी, देखिए टाइम पास हो रहा है, गौर से देखिए 10 सेकेंड, देखिए 20 सेकेंड, देखिए 30 सेकेंड, देखिए 40 सेकेंड, मतलब इस तरह से आपको हम दिखाना जा रहा, टाइम पास होते जा रहा। लेकिन यहाँ जब वेलोसिटी 40 है तो ये 40 के साथ है, हर एक जगह 40 है, ध्यान से देखते जाइए, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40 एज द टाइम पासेज। लेकिन ए से बी तक जब तक है तब तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से जा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, तो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बोल देंगे। नंबर सी, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। देखिए बी से सी आ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, बी से सी फिर नीचे आ रहा है और स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ सेम फिगर, रिटार्डेशन, तो हम लोग बोल देंगे कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से है, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। देखिए ऊपर सामने खींचा हुआ है स्लोप नीचे की ओर, तो इसी माइनस साइन को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर भाषा लिखनी है, इसलिए यहाँ हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब देखिए डी पर बात करते हैं हम लोग। नंबर डी कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू ए। देखिए ओ से ए तक तुरंत क्या करेंगे, स्लोप खींच देंगे। स्लोप खींचने के लिए क्या होगा, सामने का परपेंडिकुलर बाय नीचे का बेस ले लेंगे, यानी स्लोप ऑफ ओ ए, यानी यहाँ नाम दे दीजिए ए बी बटा ओ बी। ए बी नहीं, ए बी तो यहाँ है, ये डी कर दीजिए, ए डी बाई ओ डी। ए से डी तक 40 और ये 10, तो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बन गया सवाल। कुछ नहीं, जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल देंगे, और जब डिस्टेंस निकालना हो तो एरिया निकाल देंगे। तो स्लोप निकल गया डी। ई में देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी रिमेन सेम, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ टेस्ट के लिए फार्मूला है, यदि शुरू का भी फाइनल का भी तो भी में से भी जाएगा 0, 0 बाई एनीथिंग 0। इसका अर्थ हो गया कि स्लोप है ही नहीं इसके पास, यानी ई में हो गया क्या लिखा हुआ, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी एक्सेलरेशन इजकल टू 0, नो स्लोप, इसके पास कोई स्लोप नहीं है। और रिटार्डेशन ऑफ कार फ्रॉम बी टू सी। देखिए बी टू सी निकालना रिटार्डेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, बी टू सी में फिर यहाँ से इसको मिला दिए, ध्यान से देखिए 30 मिल गया। जब ये 30 मिल गया तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। और ये जब परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस, तो नीचे की ओर आ रहा है। अभी सामने देखिए यहाँ लिखे हुए नीचे की ओर के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो एफ में क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन जब लिखाएगा तो खुद माइनस को खा जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए 40, अब बाय 50 में से 30 गया तो 20, -40 बाय 20 यानी -2। तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, हम पहले घेर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक्सेलरेशन होता तो माइनस लिखते, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी निगेटिव, और निगेटिव एक्सेलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन। समझाने के लिए हम माइनस लिखे थे, लेकिन रिटार्डेशन है तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, आंसर उसका पॉजिटिव में होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन के केस में आंसर विल बी पॉजिटिव। आवाज़ जा रही होगी मेरी, रिटार्डेशन के केस में आंसर विल बी पॉजिटिव, इसलिए इसको आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया था निगेटिव, ताकि आप क्लियर हो। एक्सेलरेशन पूछेगा तो निगेटिव देना है, रिटार्डेशन पूछेगा तो निगेटिव को निगल जाना है, पॉजिटिव वैल्यू रह जाएगा। तो आज हम लोग इस तीनों के सवाल को देखें और आराम से बनाए। फिर अगले सेट में हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर।